बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मैं हूं आपका अपना सोमेश जैन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं हमने ऑपरेशन कौन सा शुरू किया है। फिर याद दिला दूं मैं आपको, हमने स्टार्ट किया है ऑपरेशन श्रवण। हमारा टारगेट क्या है? हमें एक दिन जीना है जब हमने अपने पेरेंट्स को दिखाना, यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा और 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा। क्लियर होने की गारंटी मेरी आपकी, राइट। आज से चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो कॉपी खोल के बैठ जाओ और नोट करने शुरू कर दो क्या क्या करना है। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग 3 डिजिट्स। तो अगर आपका आंसर 999 है तो भी गलत है, 9 की पावर 99 तो भी गलत है, 9 की पावर 99 की पावर 9 तो भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज 9 की पावर 9 की पावर 9, दैट इज द बिगेस्ट नंबर यूजिंग 3 डिजिट्स। ओके, चलिए, तो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। स्टार्ट करेंगे रिलेशन से। रिलेशन से पहले हमें चीज पढ़नी पड़ेगी, उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिखते रहो फटाफट फटाफट, बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट है। मान लेते हैं मैंने एक सेट लिया, ए लिया मैंने 1 2 3 और मैंने बी लिया ए बी सी, और मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो आप देखोगे कि ए क्रॉस बी में ए पहले लिखा, इसलिए ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। तो मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1 का पहले ए से करूंगा, 1 का फिर बी से करूंगा, 1 का फिर सी से करूंगा, ये मैचिंग हो गई। उसके बाद 2 उठाऊंगा, 2 का फिर ए से करूंगा, 2 का बी से करूंगा, 2 का सी से करूंगा, फिर मैं 3 उठाऊंगा, 3 का ए से करूंगा, 3 का बी से करूंगा और 3 का सी से करूंगा। इसे बोलते हैं ए क्रॉस बी। हमें पता करना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो कुछ नहीं करना है आपने, अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 एलिमेंट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए में भी। अच्छा, बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना आपने, उल्टा कर देना है बस। अब ए का 1 से होगा, बी का 1 से होगा, सी का 1 से होगा, ऐसे ही सबका होगा। तो इसमें भी 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसे बोलते हैं बी क्रॉस ए। क्लियर बात हो गई? अच्छा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए कितने आएंगे आपको। ये जो हर एक पहले ये जो एलिमेंट्स है, एक ये है, एक ये है, सारे एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और अगर बता दूं मैं आपको, अगर मान लीजिए आपको 2 ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन है, मान लीजिए आपको गिवन है कि x/3 + 1, y - 2/3 और इजिकल टू गिवन है 5/3, 1/3, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इट मींस ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, मुझे निकालना है x और y। कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट कंपेयर करना है। इसके पहले एलिमेंट को कंपेयर करना है इसके पहले एलिमेंट से, और इसके पहले बाद के एलिमेंट को करना है इसके बाद के एलिमेंट्स के। क्लियर है? चलिए, ये तो कर देते हैं। तो मैंने लिखा x/3 + 1 = 5/3, ऐसे ही y - 2/3 = 1/3। तो हम 1 को इधर ले आते हैं, तो 5/3 - 1 ये हो जाएगा 2/3, 3 3 कट गया तो x की वैल्यू आ गई मेरी 2। इसी तरह मैं y को इधर ले आता हूँ, तो 1/3 + 2/3 एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1। इससे मेरी x और y की वैल्यू आ सकती है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और बताओ जरा, वीडियो पॉज करो और ये बताओ कि अगर मेरा a हो 1,2 और मुझे निकालना हो a क्रॉस a। अब मैं 3 निकाल रहा हूं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे, यानी कि हम 1,2 का क्रॉस करेंगे 1,2 से, सेम तरीके से। तो a क्रॉस a जो मेरा आएगा, पहले 1 का 1 से होगा, 1 1, फिर 1 का 2 से होगा, फिर 2 का 1 से होगा, फिर 2 का 2 से होगा, ये मेरा आ जाएगा a क्रॉस a। अब मुझे a क्रॉस a निकालना है, यानी कि मुझे अब इस पूरे का क्रॉस करना है, किससे? a से, यानी कि 1,2 से। फिर वही करेंगे, पहले हम इसके एलिमेंट को उठाएंगे और उसका इससे क्रॉस करेंगे। तो पहला एलिमेंट जो आएगा 1,1,1 आएगा, फिर आएगा 1,1,2, फिर 1,2 उठाएंगे, उसका 1 से करेंगे, फिर 1,2 का 2 से करेंगे, फिर 2,1 उठाएंगे, उसका 1 से करेंगे, और 2,1 का 2 से करेंगे, फिर 2,2 उठाएंगे, इसका पहले 1 से और इसका फिर 2 से। तो ये हमारा हो गया a क्रॉस a। ऐसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? कॉपी कर ले, यहां तक मिटा रहा हूं मैं इसे, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट है तो मेरे इतना जगह नहीं है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं आपको। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन दिया कि यार
मुझे पता है कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और मैंने जब ए क्रॉस बी निकाला तो उसके कुछ एलिमेंट लिखे मैंने, मतलब मैंने सारे एलिमेंट नहीं लिखे, मैंने ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट लिखे। वो आ रहे हैं एक तो x1, y2 और z1, और मुझे बताना है कि यार इसमें ए और बी क्या क्या होंगी। सिंपल सी बात है, ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें स्टार्टिंग में जो आ रहे हैं वो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और जेड आ रहा है। इसका मतलब ए जो हो गया वो हो गया एक्स वाई जेड। और बी में 2 एलिमेंट है, 2 डिफरेंट है, तो 1 है और 2 है, तो ये तो कॉमन ही है 1, तो बी हो गया मेरा 1,2। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि यार इसके बाकी एलिमेंट भी निकाल दो। भाई 3 तो मुझे गिवन थे, अगर मैं चाहूं बाकी एलिमेंट और निकालना तो पहले मैं ए क्रॉस बी पूरा निकालूंगा। वो आएगा x1, x2, फिर आएगा y1, y2, फिर आएगा z1 और z2। ये 6 एलिमेंट आएंगे। मेरे पास कौन कौन से गिवन थे, एक तो x1 गिवन था, ये हटा दिया मैंने, एक मेरे पास गिवन था y2, मैंने ये हटा दिया, एक गिवन था z1, ये हटा दिया। इट मींस 3 एलिमेंट तो हट गए, बाकी 3 कौन से बचे, ये 3 बचे। ये मेरे रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख सकता हूं मैं इसे। बात समझ में आई? ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी निकालते हैं तब निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? अब आती है बात कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब क्या हुआ, समझे? मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए मैंने ए क्रॉस बी निकाला और मेरे ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आ रहे हैं। देखो आ रहे हैं ना 6 एलिमेंट। तो जरा बताओ इसमें कितने सबसेट बनेंगे? 6 एलिमेंट है, कितने सबसेट बनेंगे? इसमें बनेंगे 2 की पावर 6 यानी कि 64 सबसेट बनेंगे। तो जितने सबसेट बनेंगे वो सारे ही रिलेशन माने जाते हैं फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए लिखा है पहले, बी लिखा है बाद में। अगर बी टू ए होगा तो रिलेशन होगा फ्रॉम बी टू ए। फिलहाल ए पहले लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं ए टू बी। मान लीजिए मैंने एक सबसेट लिया ए क्रॉस बी का, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मैंने ले लिया x1, x2 और z2। तो ये भी एक रिलेशन माना जाएगा, ये भी रिलेशन है एक, और ये रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है। अभी बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल रोस्टर फॉर्म याद करो। ये रोस्टर फॉर्म है, इसमें नंबर लिखें डायरेक्टली, ठीक है जी। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? ये तो रिलेशन की कंसेप्ट हो गया। अच्छा, इससे क्वेश्चन हमारा आया, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो अगर मुझे फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 2 की पावर mn से। m क्या है? m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अगर a टू a होगा तो m into m हो जाएगा, b टू b होगा तो n into n हो जाएगा। मतलब जो पहला सेट है और जो दूसरा सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और लगा दो 2 की पावर में, वो बन जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशन। नोट करते हैं सारी बातें, बहुत सारा कंसेप्ट चल रहा है आपके, इस सब नोट करते रहो आप, सब काम आएगा बाद में। ठीक है, ये वो रिलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन की रोस्टर ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो बताता हूं मैं आपको। तो मान लीजिए मेरे पास सेट है ए और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 14 तक नेचुरल नंबर्स हैं, और मुझे एक रिलेशन दिया गया, वो दिया गया रिलेशन लिया x, y सच दैट y इज इक्वल टू 3x, और जो x और y हैं वो दोनों ही एक एलिमेंट है। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ ए रिलेशन। हम रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बताया था आपको मैंने कैसे करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, पहले x की जगह 1 रखा तो मेरा y 3 आ गया, तो एक पहला बन गया 1,3, फिर मैं 2 रखा 2,6, 3 रखा 3,9, 4 रखा 4,12, 5 रखूं तो क्या आएगा 15। बट 15 तो मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं अपने रिलेशन को यहीं पे रोक दूंगा, दैट इज कॉल्ड माय रिलेशन, और ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। ये दोनों सेम चीज लिखी है मैंने, बट ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी। अब हमें रिलेशन निकालने हैं 3 चीजें। क्या क्या निकालनी है? हमें निकालनी है डोमेन, फिर निकालनी है कोडोमेन और फिर निकालनी है रेंज। 3 चीजें बता दो कैसे निकालनी है। उससे पहले हमें बनाना है रे डायग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। रे डायग्राम क्या होता है? रे डायग्राम, अब हमारे पास जो रिलेशन है वो ए टू ए है, क्योंकि मैंने ए क्रॉस ए, मतलब 2 ए की सेट लिया मैंने, ए और ए, तो ए क्रॉस ए है, तो इसका मतलब रिलेशन हमारा हो गया ए टू ए। तो रे डायग्राम में क्या करूंगा मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक सेट ए,
और यहाँ बनाऊंगा एक सेट ए, यहाँ लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स, और यहाँ लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 13 14 तक यहाँ में लिखे बने। अब रे डायग्राम क्या कहता है, यार ये कह रहा है 1 का जो बन रहा है वो बन रहा है 3, तो मैंने 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया, तो मेरा ये बन गया 1 से 3 तक। फिर 2 का बन रहा है 6, मैंने 2 को 6 से कनेक्ट कर दिया। 3 का बन रहा है 9, मैंने 3 को 9 से कनेक्ट कर दिया। और 4 का बन रहा है 12, मैंने 4 को 12 से कनेक्ट कर दिया। इस पूरे को बोलते हैं हम रे डायग्राम। ठीक है, ये जो पहला जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है इसे बोलते हैं प्री इमेज, और जहां पे एरो खत्म हो रहा है उसे बोलते हैं इमेज। ठीक है, जहां से एरो स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे ये 14 है, तो 14 हमारी प्री इमेज नहीं है। क्लियर है? तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जितनी भी हमारी प्री इमेज हैं उन्हें बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन हमारा कितना हो गया? 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोडोमेन? कोडोमेन आपको कुछ से जान से करने होते हैं, जो भी हमारा पूरा सेट यहाँ लिखा है, चाहे वो जिसकी इमेज बन रही हो या किसी की नहीं बन रही हो, ये पूरा सेट जो होता है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन हो गया 1 से लेके 14 तक। और एक लास्ट चीज रेंज क्या होती है? जो हमारी इमेज है उन्हें बोलते हैं रेंज, यानी कि हमारी रेंज है 3 6 9 और 12। जब भी आपसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछी जाए तो मेरे हिसाब से आपको पहले रे डायग्राम बना लेना चाहिए, उसके बाद आपको निकालना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन तो सही होगा और बिल्कुल करेक्ट आएगा आंसर। गलती होने चांसेस बिल्कुल नहीं। बात समझ में आई? तो हमने बता दिया आपको सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता दिया है। अब हम आगे चलेंगे। अब रिलेशन हमारे 3 तरह के होते हैं। अगर हम देखें तो पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन ये तीनों होते हैं उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इनमें से कोई भी एक नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात? चलिए जी, तो पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट, एक सेट लिया ए, और ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, और मुझे बनाना है एक रिलेशन, और वो ए टू ए ही बनाना है। और रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूं मैं, x, y है, और लिखा है y इज डिविजिबल बाई x। ये मेरा रिलेशन दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि x और y दोनों ही एक एलिमेंट है। तो मुझे देखना है कि y यानी बाद वाला एलिमेंट पहले वाला एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने देखा कि 1 किस किस से डिवाइड होता है? 1 1 से भी होता है, 1 2 से भी होता है, 1 3 से भी होता है, 1 4 से भी होता है, 1 5 से होता है। एक तो बन गए 5। अब 2 को उठाते हैं। 2 का 2 से होगा, यहाँ कॉमा आएगा सब में, मैं कॉमा लगाने जाऊँ, कॉमा आएगा सब में, और यहाँ भी कॉमा आएगा, है ना। और फिर बनाया 2 का 2 से होता है, और 2 का 4 से होता है, और 2 का 6 से होता है। फिर 3 का उठाते हैं, 3 का 3 से, और 3 का 6 से, फिर 4 का 4 से, 5 का 5 से, और 6 का 6 से। ये बन गया मेरा रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अगर मैंने रिलेशन बनाया है ए से ए में, यानी कि ए टू ए बनाया है, तो जितने भी ए में एलिमेंट है उनका अपने आप से रिलेशन बनना चाहिए। यानी कि अगर ए में है 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी, 5 4 4 भी, 5 5 भी, 6 6 भी, सारे होने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। जैसे मैं चेक करता हूं, उसमें 1 1 है, हाँ जी है, 2 2 है, चेक करो, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 भी है, 5 5 है, 6, इसमें सारे हैं। तो हम लिखते हैं, मैं लिख के जरूरत नहीं है हमें सारे रिलेशन है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक ये होता है कि अगर किसी एलिमेंट ए का बी से बन रहा है तो बी का ए से होना चाहिए। मतलब ये होना जरूरी है। अगर ये है तो ये है तो सिमेट्रिक है, और ये नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। तो जैसे मैंने देखा 1 2 है मेरे पास, तो मैं चेक करूंगा 2 1 है क्या। देखो 2 1 तो नहीं है इसमें। तो अगर एक ही मिसिंग है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी सीधे का उल्टा नहीं है तो बात यही खत्म हो गई, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन अगर मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सारे सीधे के सारे उल्टे होने चाहिए।
जितने ए बी है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। क्लियर है? अगर ए की मिसिंग है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो मैंने देखा 1 2 है और 2 1 मिसिंग है इसमें। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी है और बी सी भी है तो हम चेक करते हैं ए सी अगर है तो ट्रांजिटिव है, मतलब ये दोनों होने जरूरी है। अगर ये दोनों है तो हम ए सी चेक करेंगे, अगर ए सी भी है तो ट्रांजिटिव माना जाएगा। जैसे मैंने देखा 1 2 है और 2 4 है, तो क्या 1 4 है? हाँ जी है। 1 3 है, 3 6 है, तो क्या 1 6 है? बिल्कुल है जी। 1 6 में लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना आएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो जितने ए बी होंगे और बी सी होंगे उनका ए सी होना जरूरी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे ये वाला जो रिलेशन है ये वाला ट्रांजिटिव है क्योंकि जितने ए बी है बी सी है उस हिसाब से ए सी भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ए बी तो होता है और बी सी ही ना होता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, मैंने लिया 1 2 3 और मैं एक रिलेशन ले रहा हूं, यह मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6 ही ले लिया मैंने, और मैं ले रहा हूं रिलेशन, मैं ले रहा हूं x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बनाता हूं तो मैं x का बनाऊंगा, 1 रखूंगा तो 5 आएगा, 2 रखूंगा तो 6 आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर 3 रखूंगा तो आ जाएगा 7 तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये बन गया मेरा रिलेशन। अब आप चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या बिल्कुल नहीं है। जब इसमें 1 1 ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर है? 1 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 5 है, क्या 5 1 है? बिल्कुल नहीं है जी। किस मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव, जिसके लिए तो क्वेश्चन लिया गया मैंने। मेरे पास 1 5 है तो क्या 5 से कोई बन रहा है? नहीं बन रहा। मेरे पास 2 6 है तो क्या 6 से कोई बन रहा है? नहीं बन रहा। इसका मतलब मेरे पास ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है? एक कहते हैं ना रेयर चीज है कि अगर ए बी तो है बट बी सी नहीं है तो इसे हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और इसे ट्रांजिटिव मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे क्लियर हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है। क्लियर हो गई बात आपको? बढ़िया। तो मैंने अब तक क्या क्या बताया आपको? मैंने बताया पहले क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, उसके बाद बताया मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है बात रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म बताया मैंने आपको 2 की पावर mn, जिसमें m है a के एलिमेंट और n है b के एलिमेंट। राइट, रिलेशन हमारे दो तरह के होते हैं, दो फॉर्म लिखे जाते हैं, रोस्टर या सेट बिल्डर, दोनों बता दिए मैंने आपको। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता दी मैंने आपको। उसके बाद मैंने बता दिया 3 तरह के रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये सब नोट करते जाना क्योंकि ये सब काम आने वाला है। मैं सारा कंसेप्ट एक साथ बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में मिक्सिंग होती है इसमें। कई बार क्वेश्चन रिलेशन का आ गया, एक फंक्शन का आ गया ना, तो मैं सारे क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले सारे कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो ये था आपका पूरा रिलेशन जो खत्म हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही खराब टॉपिक है, खराब इन द सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टेढ़ा है, तो बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। और टॉपिक का नाम है फंक्शंस। ठीक है, तो मैं से बता रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा दोबारा कर लेना, वीडियो दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर चाहो नोट करना ना चाहो। लेकिन नोट करने से मेरे हिसाब से ये होता है कि आपके दिमाग में जल्दी आता है। अगर आप मान लो एक क्वेश्चन है, आपने वीडियो देखी उसकी, आपने वीडियो देखी 4 बार, तो शायद वो क्वेश्चन करना ना आए, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन 1 बार 2 बार खुद कर लिया या तो वो क्वेश्चन पक्का आ जाएगा फिर आपको। एग्रीड? चलिए बढ़िया। फिजिक्स किसने पढ़ी है? क्वेश्चन पूछना है, पूछो। बढ़िया, देखो क्या हुआ, एक भालू, बियर, एक भालू वो 5 मीटर की हाइट से कूदा, जंप किया उसने 5 मीटर की हाइट से, और उसे 5 मीटर की हाइट से कूदने में 1 सेकंड लगा। हालांकि फिजिक्स तो पढ़ी होगी ना लेवल की आपने, मैकेनिक्स तो पढ़ी है, सबने पढ़ी हो तो यार, है ना। तो अगर एक भालू 5 मीटर की हाइट से कूदा और उसे 1 सेकंड लगा, तो बताओ भालू का कलर क्या है?
मजाक मत लेना, हंसना मत लेना, हंसने वाले लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा बढ़िया वाला, अच्छा वाला, तब जाए क्वेश्चन निकलेगा। ये मत सोचना मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, ना ना ना, आई एम नॉट जोकिंग, बिल्कुल सीरियस क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप सोचो, फिर जवाब दूंगा इसके बारे में बाद में। फिलहाल बात करते हैं फंक्शन के बारे में। क्या होता है फंक्शन, कौन होते हैं फंक्शन, कौन से नहीं होते हैं। मैंने आपको रिलेशन में बनाया, रे डायग्राम बनाया ना। तो क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लो इतने सारे रिलेशन हैं, तो उनमें से कुछ फंक्शन होंगे और कुछ फंक्शन नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ, एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। ठीक है, अब कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होते। फंक्शन की ना होने की दो ही कंडीशन है। पहला, आप जब रे डायग्राम बनाएंगे तो मान लो यहां लिखा है 1 2 3 4 5, यहां लिखा है 1 2 3 4 5, 1 का बन रहा है 2, 2 का बन रहा है 1, 3 का बन रहा है 3, 4 का बन रहा है 5 और 3 का भी बन रहा है 4। ये बन गया मेरा रे डायग्राम। अब आप देखोगे कि आपके इस सेट में कोई खाली बैठा है क्या। तो अगर हमारा डोमेन ये पूरा सेट नहीं है तो वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कोई भी डोमेन में खाली बैठा हुआ है तो वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे बनाया मैंने, मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 का बन रहा है 1, 2 का बन रहा है 1, 3 का बन रहा है 2 और 3 का 3 भी बन रहा है और 4 का बन रहा है 5 और 4 5 का बन रहा है 4। इसमें डोमेन में सारे वेक सबका बन रहा है, लेकिन आपने देखा कि यार इस 3 के 2 बन रहे हैं इमेज। तो जब कभी एक प्री इमेज इक्वल टू 2 इमेज होती है तब भी वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, मान लो, मतलब ये पहचानो कैसे आप, मान लो फंक्शन लिखा है आपके पास, रिलेशन लिखा है 3 2 1 1 2 1 और 3 3। अब आप देखोगे कि इसमें 3 के 2 बन रहे हैं, 3 2 भी और 3 3 भी, तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारे हो गए फंक्शन होने की कंडीशन, राइट। चलिए जी, आगे चल लेते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले छोटी छोटी बात बताता हूं मैं आपको। मान लो ये फंक्शन दे रखा है हमें और फंक्शन दे रखा है x² + 2 और आपसे कहा जाए कि यार f5 निकालो, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपने, इसमें x की जगह 5 पुट कर देना है तो आपका f2 आ जाएगा, f5 आ जाएगा ना, 27 आ गया। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यार fx-1 निकालो, तब क्या करोगे आप, कुछ नहीं, वही करोगे जब तक क्या है, x की जगह x-1 पुट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा fx-1। तो जो भी हमें यहां गिवन है वो हमें x की जगह पुट करना है तो हमारा f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो हमारा फंक्शन सबसे ज्यादा काम आने वाला है, वो है डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है वो x की वैल्यू जिसे फंक्शन में रख के कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी फंक्शन की। यार ये क्या मतलब, क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा, समझाता हूं ना मैं आपको। मान लीजिए मैं आपसे कहा कि मेरा f(x) है √x-2 और मैं आपसे कह दूं कि यार इसमें x की जगह 1 पुट कर दो, तो क्या आप कर दोगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने 1 पुट कर दिया तो यहां वैल्यू आ जाएगी -1 जो कि इमेजिनरी होती है, रियल नहीं होती है। तो इसका मतलब 1 जो है वो हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, यानी कि मैं इसमें x की जगह या तो 2 रखूंगा या 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा, तो वो हमारा डोमेन हो गया, यानी कि x > 2 ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, ये तो होता है डोमेन। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जब हम ये x की वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो जो हमारी इसकी वैल्यू की कहीं से कहीं तक की रेंज आएगी, यानी कि ये वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, उसे बोलते हैं रेंज। क्लियर है बात, बढ़िया। अब बताता हूं किस किस तरह के फंक्शन आपके कोर्स में हैं और क्या क्या आ सकता है। सबसे पहली बात करते हैं डोमेन की, फिर कर देंगे रेंज की साथ साथ ही। मैंने पहला फंक्शन लिया है
कि मान लीजिए हमारा फंक्शन प्लस माइनस बाहर है और मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है, वो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, या कोई फंक्शन है एक्स में और नीचे कोई कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, मतलब एक्स नहीं है नीचे, तो इन दोनों केसेस में, इस केस में और इस केस में, हमारा जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई -∞ से +∞, ऐसे ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि मैं इसमें एक्स को कुछ भी रखूंगा, कुछ ना कुछ जेन्युइन यानी रियल वैल्यू पक्का आएगी। ठीक है, ये तो हुआ इन दो फंक्शन में। सेकेंड टाइप का फंक्शन होता है जब हमारा फंक्शन में ऊपर भी कोई चीज हो, मतलब वेरिएबल हो, और नीचे भी कोई वेरिएबल हो। ठीक है, माइनस करता हूं यहां पे। तो अगर ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल की इक्वेशन दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे लिखा है वो लिखना है और उसे लिखना है नॉट इक्वल टू 0। हमेशा नॉट इक्वल टू आएगा नीचे वाले के साथ साथ। ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर करूंगा, x² - 6x + x - 6 नॉट इक्वल टू 0, मेरा आ गया x - 6 और x + 1 नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा आ गया x इज नॉट इक्वल टू -1 and 6। तो मैं इसका डोमेन लिखूंगा, तो मेरा डोमेन आएगा इस फंक्शन का ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 6, मतलब -1 और 6 को छोड़ के सारी वैल्यूज में रख सकता हूं। तो ये मेरा इस फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, तीसरा फंक्शन जो आएगा आपके पास वो आएगा रूट में। मान लीजिए मेरा फंक्शन आया रूट x2 - x। तो जब भी कोई फंक्शन रूट में आएगा और वो रूट है न्यूमरेटर में, तो आप रखेंगे जो भी रूट के अंदर लिखा है वो रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उससे जो x की वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं डोमेन, यानी आ गई -∞ से 2 और क्लोज ब्रैकेट यहां, ओपन ब्रैकेट यहां। अगर मान लीजिए यही रूट हमारा नीचे से आता है, तो हम लिखते हैं सिर्फ ग्रेटर देन 0, उसमें इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है? तो इससे आएगा मेरा x < 2, यानी कि -∞ से 2। ठीक, एक फंक्शन और लेते हैं रूट में। मान लो रूट में आ गया 4 - x² और मुझे इसकी डोमेन निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, आपने अब भी वही करना है, 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पहला चैप्टर याद आना चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटी, जो मैंने कराया था आपको। तो पहले x को पॉजिटिव बनाते हैं, तो x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, फिर इसके फैक्टर x - 2 और x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, फिर नंबर लाइन -2 2 प्लस मुझे चाहिए नेगेटिव, तो ये आ गया -2 से 2, तो मेरा डोमेन आ गया -2 से 2 और क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि मैंने इक्वल टू लगाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। एक लास्ट फंक्शन जो आ सकता है आपके कोर्स में वो लॉग फंक्शन है। मान लीजिए हमारे पास है log x - 2 और बेस में है x + 3। ठीक है, तो मैंने आपको जब लॉग पढ़ाया था तो बताया था कि आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और बेस की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, और बेस की वैल्यू -1 भी नहीं होती है। तो पहले लिखा मैंने x - 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आता लॉग में, तो मेरा आ गया x ग्रेटर देन 2। फिर मैंने इसको लिखा ग्रेटर देन 0, x + 3 ग्रेटर देन 0, तो x आ गया ग्रेटर देन -3 और x इज नॉट इक्वल टू 1। x + 3 नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू -2। अब ये तीन चीज आ गई, तो मैं तीनों क्या करूं, वही करेंगे जो पहले क्वेश्चन पहले चैप्टर में किया था, तीनों से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, वही तरीका है, x2 ये -3 और ये आया -2, ये कह रहा है x -3 से बड़ा है, ये कह रहा है x2 से भी बड़ा है, और ये कह रहा है -2 नहीं है, मेरा कॉमन एरिया ये आ रहा है, तो मेरा हो गया 2 से ∞ ओपन ब्रैकेट, ये मेरे आगे डोमेन इसकी। बात क्लियर हुई? क्लियर? ये तो थी डोमेन। अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए पहले रेंज की इसकी बात कर लेते हैं। ये रेंज अगर मॉड में आपको फंक्शन दिया है तो आप रेंज कैसे निकालेंगे, याद कर लीजिए इस बात को। अगर आपका मॉड से पहले प्लस साइन लग रहा है, मतलब कोई साइन नहीं लग रहा है, तो उसकी रेंज होती है, याद कर लो, -0 से ∞, 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, और अगर मॉड से पहले माइनस लग रहा है तो होती है -∞ से 0, 0 इसमें इंक्लूड है और इन्फिनिटी इस पर इंक्लूड टेक्निक। ठीक है, क्लियर? ये तो हुई इसकी रेंज। ठीक है, इसके अलावा
जो भी फंक्शन गिवन होगा उसकी रेंज निकालने का तरीका सेम है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको फंक्शन दिया है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, मान लीजिए फंक्शन दिया है कोई, और आपको इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। तो याद करो डोमेन कैसे निकालेंगे, नीचे भी फंक्शन है तो हम नीचे वाले को लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0 और x आ जाएगा नॉट इक्वल टू -3। तो मेरी डोमेन आ गई ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी आपको रेंज निकालनी हो तो इस फंक्शन को y से रिप्लेस कर दो और अब किसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। जैसे निकालते हो आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, yx प्लस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो मैं x को इकट्ठा करूंगा तो इसको इधर ले आऊंगा, तो yx माइनस x इज इक्वल टू -2 माइनस 3y। तो मैंने x कॉमन ले लिया, मेरी y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1। मैंने माइनस कॉमन ले काट दिया तो 3y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y। ये मेरी आ गई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब आपको इसकी दोबारा डोमेन निकालनी है, जैसे आप अब तक डोमेन निकाल रहे हो। जैसे इसी में y में फंक्शन है और y में फंक्शन नीचे भी है, तो हम नीचे वाले को लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा आ जाएगा y इज नॉट इक्वल टू 1। तो मेरी रेंज आ गई ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। हर क्वेश्चन में ये करना है सब में, अगर आपको रेंज निकालनी है तो। एक छोटा सा चीज जो होती है वो जब हमारा फंक्शन रूट में होता है तब देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो ये फंक्शन गिवन है, मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो पहले आप इसे y मानेंगे, जैसे अब तक मान रहे हो आप। मैंने इसे y मान लिया। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। उससे पहले लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको फंक्शन रूट में गिवन हो, तो आप एक y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख देंगे साइड में, क्योंकि y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब निकालेंगे आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं तो मेरा फंक्शन रूट में नहीं है, मेरी वेरिएबल नीचे नहीं है, मॉड भी नहीं है, तो मैं लिखूंगा इसकी जो डोमेन हो गई y बिलोंग्स टू r माने ऑल रियल वैल्यूज। तो जो मेरी इससे डोमेन आएगी और इससे आएगी, इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा। ये तो कह रहा है सारी वैल्यूज, ये कह रहा है 0 0 से बड़ी, तो कॉमन आया 0 0 से बड़ी, यानी कि मेरी इसकी रेंज आ गई 0 से इन्फिनिटी। बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये थी हमारी डोमेन और रेंज। क्लियर? अच्छा, अभी फंक्शन में हमारे पास टॉपिक थोड़े से और हैं। मैं सोच रहा हूँ बहुत सारा हमारा जो आज थ्योरी हो गई बहुत सारी हो गई, कुछ क्वेश्चन निकल लेते हैं, कुछ थोड़ी बची है अभी, वो कुछ क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा। एग्रीड? चलिए एक बार चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और अब तक जो लिखा है आपने उसे रिवाइज कर लो, क्योंकि उनके बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर लिया आपने, बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हमने लिया, लिखा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 16 एलिमेंट्स अमंग विच 2 दे रखे हैं मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट हैं तो बताओ ए में कितने होंगे? बहुत ही बढ़िया, ए में होंगे 4 एलिमेंट। अब सोचो उसके ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट दे रखे और इन 2 में 4 एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, जो कि ए होगा। इसका मतलब मेरा ए हो गया 0 1 2 3। ठीक है, ए निकल गया हमारा। चलिए जी, क्या कह रहा है वो? इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन सेट ए। यस पॉसिबल है, निकाल लिया हमने। तो ए क्रॉस ए कंटेन्स द एलिमेंट 3,2। क्या ए क्रॉस ए में 3,2 होगा? क्यों नहीं होगा भाई। जब मैं ए क्रॉस ए करूंगा, यानी कि 0 1 2 3 की मत क्रॉस करूंगा 0 1 2 3 से, तो जब मैं इसका इससे करूंगा तो 3,2 आएगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैंने ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर है? चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? वो कह रहा है कि हमें ए दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक। डिफाइन द रिलेशन आर ए टू ए, और आर है एक्स वाई, लिखा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, जिसमें एक्स और वाई दोनों ए के एलिमेंट हैं और मुझे निकालना है डोमेन और रेंज मेरे रिलेशन का। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है, तो पहले निकालता हूं y की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ x, या x की वैल्यू तुमसे आएगी y के टर्म में क्या आएगी। मैं y निकाल रहा हूं,
तो मेरा 3y जो आएगा वो आएगा 4x माइनस 1, y की वैल्यू आएगी 4x माइनस 1/3, राइट। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी x की किन किन वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी इन्हीं के बीच में आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा x y दोनों इसके एलिमेंट है। तो अगर मैंने x को रखा 1 तो y कितना आएगा, अगर 1 रखता हूं तो 4 माइनस 1 3/3 1 आ गया। x को 2 रखता हूं तो 8 माइनस 1 7/3 आएगा, मैं नहीं लेने का। फिर मैं 3 रखूंगा तो 12 माइनस 1 11/3 वो भी नहीं आएगा। 4 रखूंगा 16 माइनस 1 15, 4 रखिया तो 15 5 आ गया, ये आ गया। फिर मैं रखूंगा 5 20 माइनस 1 19 से नहीं आएगा। फिर मैं रखूंगा 6 24 माइनस 1 25 से नहीं आएगा। फिर मैं रखूंगा 7 28 से 27 आ जाएगा। तो 8 रखा मैंने, 7 चौक 28, हाँ 7 रखा मैंने, तो मेरा आ गया कितना 9 आ गया, 27 आया ना, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, इसमें डिफरेंस 3 का है, इसमें डिफरेंस 3 का है, तो मुझे क्लियर होगा कि कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। इसके बाद 10 आएगी, इसके बाद 13 आएगी और इसके बाद 16 आएगी। चेक कर लेता हूँ। 10 पर रखे क्या आएगा, 10 रखेंगे तो 40 माइनस 39 13 आएगा। 13 रखूंगा, 13 चौका 52, 52 से 51, 51 17 गया। फिर मैं 16 रखूंगा, 16 चौका 64, 64 माइनस 63 21 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा 21 तो इसमें है ही नहीं, तो मेरा ये बन गया 1,1 4,5 7,9 10,13 और 13,17। ये बन गया मेरा रिलेशन। अब आप कुछ भी निकाल लो, देखो पहले निकालना है। डोमेन दे रखी है 1, यानी 1 4 7 10 13 16 तो नहीं है, इट मीन्स ये गलत है, ठीक है। अगला है रेंज दे रखी है 1 5 9 13 और 17, ये बिल्कुल ठीक है कि ये दे रखी है। द रेंज ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अब बताओ कोडोमेन क्या होगा इसका, बताया था ना, रे डायग्राम बनाएंगे तो यहां भी लिखेंगे सारे एलिमेंट, यहां भी सारे, तो कोडोमेन कितना होगा हमारा 1 से लेकर 20 तक, ये पूरा कोडोमेन होगा। और साथ लिखा है रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज तो हमारी ये है और कोडोमेन ये है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये भी ठीक है। तो 2 और 3 ठीक, तो हमने ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो रही बात, जो पढ़ाया था वही सब काम आना है ना। आगे चल लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, लिखा है हमें ए दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है ए टू एन, एन माई नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर लेने हैं मुझे, और एफ एक्स दे रखा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। तो अगर मैं एक्स की जगह 7 लेता हूं तो 7 के फैक्टर 2 ही होते हैं, 1 और 7, तो हाईएस्ट होता है 7, तो 7 की 7 बन गई इमेज। अब लेते हैं 8, 8 के लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, इसके आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 आएगा। 9 के लेंगे तो 3 इंटू 3 3 आएगा। 10 के लेंगे 2 इंटू 5 5 आएगा। 11 के लेंगे 1 इंटू 11 11 आएगा। मेरे देखो साथ साथ 7 का 7 आ रहा है, 8 का 2 आ रहा है, 9 का 3 आ रहा है, 10 का 5 आ रहा है, 11 का 11 आ रहा है, 12 का 3 आएगा और 13 का 13 ही आएगा, 14 का 7 आएगा और 15 का 5 आएगा और 16 का 2 आएगा। ये बन गए मेरे रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर। अब तक कह रहा है वो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द रेंज ऑफ एफ। अब देखते हैं रेंज क्या क्या हमारे पास, गिन लेते हैं कितनी है। 7 2 3 5 11, 3 ले चुके हम, 13 7 ले चुके हम, 5 ले चुके हम, 2 ले चुके, तो ये बन गई मेरी रेंज। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है भाई, ठीक है। मार्क कर दो, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सुंदर। आगे चल लेते हैं। अगला है आर डिफाइंड है आर एक्स वाई में इफ एंड ओनली इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 और x और y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम एक्स वाई आर देयर इन आर, यानी कि कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले वही सेम करता है, अभी हमें क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लो चाहो तो, और y निकालो कितना आ रहा है और x के नेचुरल नंबर रखना है और y निकाल के देखेंगे नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो मेरा 3y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 माइनस 2x, y की वैल्यू आ रही है 20 माइनस 2x अपॉन 3। तो मैं x को लेता हूँ 1 रख के, 1 रखूंगा तो 18 अपॉन 3 6 आ जाएगा, ये ले लेंगे हम। x को रखेंगे 2, तो 20 माइनस 4 16/3 नहीं कटता, नहीं लेंगे। फिर लेंगे 3 6, 20 में से 6 गए 14, 3 से नहीं कटता है, ठीक है। फिर लेंगे 4 8 12 कटता है, 4 लेंगे तो ये आएगा 12 और 4 बार कट गया। तो उसके बाद 5 लेंगे, 5 10 10 से नहीं कटता है। फिर 6 लेंगे, 6 12 8 नहीं कटता है।
फिर 7 लेंगे, 7 दूनी 14, 6 कट जाएगा तो 7 लेंगे तो हमारा बचेगा 14, 2 बचेगा। उसके बाद देखो डिफरेंस दिख गया, 1 से 4, 4 से 7, अब 7 से देखते हैं 10। जब 10 रखेंगे तो मेरा आएगा 0, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो और तो कोई आएगा ही नहीं। तो ये बन गया मेरा रिलेशन। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 3 एलिमेंट्स है, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन आंसर बताऊं अभी क्या उसका, भालू वाले का बताऊं? चलो बताते हो, बता देता हूँ आप तैयारी की तरह। हमने 5 मीटर की हाइट से कूदा, इसका मतलब एस हो गया 5। हमारी क्वेश्चन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पढ़ाई होगा, सबने पढ़ा होगा। ये एस होता है। एस को रख दिया मैंने 5, यू मेरा 0 था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ जी मुझे निकालना है और टी मुझे 1 दे रखा है, इससे मेरा जी जो आ गया वो 10 आ गया। ठीक है, एक्चुअल में जी कितना होता है पता है आपको? हाँ, वेरी गुड, 9.8 होता है, लेकिन मेरा जी आ रहा है 10। तो आप ये इमेजिन करो कि जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा कहां होता है? वो होता है पोल्स पे, पता है ना? अर्थ के पोल्स पे जी ज्यादा होता है। और पोल्स पे कौन से बियर मिलते हैं? पोलर बियर मिलते हैं, उनका कलर होता है व्हाइट। तो आंसर इज व्हाइट। बढ़िया था ना? बढ़िया, कमेंट करना अच्छा लगा हो तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें एक एक्स वाई एस का एलिमेंट है, एक रिलेशन दिया हुआ है एस क्रॉस एस से, यानी कि दोनों एलिमेंट एस के ही हैं। आर एक्स वाई है, लिखा है लॉग वाई बेस एक्स इज ग्रेटर देन लॉग एक्स बेस वाई, और एक्स हमारा 1/2 नहीं है। ठीक है, अब रिलेशन निकालना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब एस क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में 2 चीज मिसिंग है, सही कर दो ना। एक तो एस हमें दिया हुआ है, एस नहीं है, बेसिकली एन है, एन माने नेचुरल नंबर, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं है, और एक गलती यहाँ कर रखी है, ये चीज नहीं है, ये लिखा है लॉग वाई बेस ए इज ग्रेटर देन लॉग एक्स बेस ए, और ए की वैल्यू 1/2 गिवन है। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है ना? चलिए जी, तो बताना है हमें, पहले चेक करते हैं कि कैसे करेंगे इसे। हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, लॉग वाई बेस 1/2 इज ग्रेटर देन लॉग एक्स बेस 1/2। मैंने 2 को लिखा, मतलब 1/2 लिखा, 2 की पावर -1, और -1 बाहर आ गया मेरा, अभी बाद में आएगा बाहर, पहले लिखते हैं 2 की पावर -1, माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों से माइनस को हटाऊंगा तो साइन उल्टा हो जाएगा। तो लॉग वाई बेस 2 इज लेस देन लॉग एक्स बेस 2, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बनाते हैं रिलेशन। एक्स किस किस से बड़ा है, यानी कि अगर मैं 1 की बात करूं, 1 किस किस से बड़ा है, किस से बड़ा नहीं, तो 1 वाला नहीं आएगा। अब इतना 2 किससे आएगा? 2 1 से बड़ा है तो 2 1 आएगा, 2 2 नहीं आएगा। 3 से 1 भी आएगा, 3 से 2 भी आएगा, फिर इसके बाद 4 से 1 भी आएगा, 4 से 2 भी आएगा, और 4 से 3 भी आएगा, 4 4 नहीं आएगा। तो ऐसे ही एलिमेंट बनेंगे बहुत सारे बनेंगे, कि नेचुरल नंबर बहुत सारे बनेंगे। तो पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। क्या इसमें 1 1 है? नहीं है, इट मींस रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर 1 2 है तो क्या चेक करो 2 1 है? बिल्कुल नहीं है, इट मींस सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखते हैं कि ऐसे जैसे इसमें देखो 4 2 हैगा, 2 1 भी है, तो क्या 4 1 है? हाँ जी है। और देख लेते, चेक कर लेते हैं। 4 3 है और 3 1 भी है, तो क्या 4 1 है? हाँ। 4 3 है, 3 2 है, 4 2 है, हाँ जी है। इट मींस ए बी है, बी सी है, तो ए सी बी है, इट मींस ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, इट मींस हमारा जो रिलेशन है नाइदर सिमेट्रिक नॉट, नहीं, हमारा ये सिर्फ ट्रांजिटिव है। यहाँ ये 4th ऑप्शन हमारा, शायद देखता हूँ गलत तो प्रिंटिंग नहीं हो गई, जो 3rd ऑप्शन है वो ओनली ट्रांजिटिव है। जैसे पहला है रिफ्लेक्सिव ओनली, दूसरा है सिमेट्रिक ओनली, तीसरा है ट्रांजिटिव ओनली, तो हम ऑप्शन नंबर सी मार्क कराएंगे बिकॉज दिस इज ट्रांजिटिव ओनली। क्लियर है बात? समझ आ गई? बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। अगला है, पहले मैं चेक कर लूं क्वेश्चन सही है कि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है सारा। बोलो क्या क्वेश्चन लिखा है? लिखा है कि रिलेशन है सेट ए में, और लिखा है इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज ऑल्सो। अब ये आर इनवर्स क्या होता है बताता हूं मैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए आर लिखा है मेरे पास 1 1 2 2 2 3 3 2, मतलब 3 3 3 2 और 2 3, मान लो ऐसे लिखा है।
तो आर इनवर्स क्या होता है, आपने कुछ नहीं करना, सबको उल्टा कर देना है। जैसे 1 1 तो उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 2 2 ही होगा, 3 3 3 3, इसको उल्टा कर दो तो 2 से आ जाएगा, इसका कर दो 3 2 आ जाएगा। ठीक है, बस आर इनवर्स इतना होता है कि सारे जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको आपको उल्टा करना होता है। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है वो, अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आपको दिख ही गया होगा कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 सारे होंगे, तो इनको उल्टा करेंगे तो सेम ही आएगा। इसका मतलब अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये भी होगा, इट मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दो सकते हैं। अगर आर सिमेट्रिक है यानी कि 3 2 है और 2 3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, इट मींस ये सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। मान लो हमारे पास 1 3 है और 3 7 है और 1 7 है, मान लेते हैं ऐसा एक केस दिया हुआ है मुझे, ये हमारा ट्रांजिटिव है। इन्हें उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 7 3 और ये हो जाएगा 7 1। अब चेक करो, देखो 1 7 1, हाँ तो आप चेक करो कि ऐसा बैठ रहा सिस्टम नहीं बैठ रहा। देखो 7 3 है, 3 1 है, तो इसका मतलब 7 1 होना चाहिए जो कि है मेरे पास। इसका मतलब अगर उल्टा करेंगे तो वो भी ट्रांजिटिव आएगा पक्का, तो इट मींस ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सारे करेक्ट है, तो डी ऑप्शन मार्क कर दिया मैंने, सिंपल। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया, गुड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हमें बताना है कि एक रिलेशन है आर जो कि नेचुरल नंबर्स में है, और हमें रिलेशन गिवन है आर एक्स वाई, ये गिवन है मुझे, और बताना है मुझे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो एक काम करता है, पहले इसकी रोज से फॉर्म बनाते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4y माइनस वाई, एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 4y और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, तो 4y और एक्स इज इक्वल टू y। अब नेचुरल नंबर है, जब मैं रखूंगा x को, इसमें रखूंगा x को 1 2 3 4, तो सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब 1 1 भी बनेगा, 2 2 भी बनेगा, सारे बनेंगे। क्लियर। नाउ x इक्वल टू 4y है, अगर मैं x की जगह मान लो मैंने x की जगह रखा 1, तो 1/4 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं उल्टा रख लेता हूँ, y की वैल्यू मतलब y पुट करता हूँ, y 1 पुट करूंगा तो x 4 आएगा, y 2 पुट करूंगा तो x 8 आएगा, y 3 पुट करूंगा तो 12 आएगा, y 4 पुट करूंगा तो 16 आएगा। राइट, क्लियर है बिल्कुल। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। यार सारे आएंगे, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल ठीक, करेक्ट है। सिमेट्रिक देखते हैं, 4 1 है, 1 4 है क्या? बिल्कुल नहीं है, इट मींस सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं, चेक करो, जल्दी चेक करो, करा देखो 16 4 है और 4 1 है, तो क्या 16 1 आएगा इसमें? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इज ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली 1। ऑप्शन हमारा ये पहला ओनली 1 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत वेरी गुड। आगे चल लेते हैं कि बताना है कौन कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल रिलेशंस आर फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर नॉट रिलेशन। ये तो उल्टा कह रहा है। मैंने बताया था आपको कि अगर बहुत सारे रिलेशन हैं उनमें से कुछ फंक्शन होते हैं, इट मींस ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, इट मींस दिस इज नॉट ट्रू। अगला है अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। बिल्कुल सही कह रहा है, बताया था मैंने आपको कि जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं उसके जितने सबसेट बनेंगे हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है ए टू बी। इसका मतलब ये ठीक है, लिखा है ए रिलेशन इन ए इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। बिल्कुल सही कह रहा है। अभी अगर रिलेशन ए कह रहा है, यहाँ तो था ए इंटू बी, तो रिलेशन था ए टू बी, लेकिन जब ए होता है तो ए टू ए मानते हैं और ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। बिल्कुल ठीक कह रहा है, इट मींस 2 and 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और वो कहता है हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैव। मतलब क्या कह रहा है वो? मुझे कह रहा है कि जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं इक्वल टू 1 रखूंगा और निकालनी है मुझे एक्स की वैल्यू। मैंने ऐसा 1 रख दिया और मुझे निकालनी है अब एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एक ऐसा करते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, यानी कि x की पावर 2/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा कितना आ गया
ये आ गया 4/27, करेक्ट आ गया। मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैंने x की पावर 2/3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस x की पावर 1/3। क्लियर है। और मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक कर लिया यार, इसको तो 2 इंटू 2 में कर लिया और इसको कर लिया 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो ये तो हो गया 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3। ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये अगर मैं इसे लिख दूं x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3, और अगर आपका x की पावर 1/3 2/3 हो जाए तो ये भी 2/3 हो जाएगा, और 1 माइनस दिस यानी कि 1 माइनस 2/3 ये 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स ऑल आर सेटिस्फाइंग। इट मीन्स x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू आ गई, इसका क्यूब कर देंगे तो मेरा आ गया 8/27। एक ही आंसर है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब वो कहता है अगर मैं fx को -1 रख दूं यार, तो रख देते हैं। चलो कहाँ चेंज आएगा वो देखते हैं। तो इसे हम रख देते हैं -1, मैंने इसे रख दिया -1। अब क्या चेंज आएगा, बहुत सारा चेंज आएगा, बोला पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। चलिए जी कर देते हैं। वो पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन है। पहली बात तो वो x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन है। तो मैंने वही किया, मैंने इस बार ना क्या किया, x की पावर 1/3 को मैंने y मान लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया y², ये कितना हो गया y³, और ये हो गया y² माइनस y³ इज इक्वल टू -4/27। इसका मतलब मेरा y³ आ गया y² प्लस 4/27। ठीक है जी। अब ये क्यूबिक है, एक तरीका तो होता है हिट एंड ट्रायल लगाया, बहुत देर लग जाएगी हमें, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं हमें। निकालने कौन कौन सॉल्यूशन है, हमें क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। उसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ अलग बनाएंगे, इसका ग्राफ अलग बनाएंगे और देखेंगे कितनी जगह काट रहा है वो। तो x³ का ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बनता है, और y इक्वल टू मतलब y² प्लस इतना, तो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा, ऐसे बनेगा। अब ऐसे बनना, तो ये केवल एक जगह काट रहा है यहाँ पे, इसका मतलब केवल इसका भी एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ग्राफ होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ पढ़ लेते हैं और टॉपिक। पहली बात करते हैं फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो फंक्शन हमारे पास तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है 1 एक होता है मैनी वन, एक होता है ऑन टू, और एक होता है इनटू। ठीक, पर्टिकुलरली 1 का नाम होता है इंजेक्टिव, और पर्टिकुलरली ऑन टू का नाम होता है सरजेक्टिव। और जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, तो वो होता है बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसे फंक्शन जो 1 भी है और ऑन टू भी है, तो मैं उनका इनवर्स निकाल सकता हूं। बताऊं आगे कैसे निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले देखते हैं 1 होता क्या है, कि जब कभी एक की एक इमेज बनती है उसे बोलते हैं 1, और मैनी वन जब मैनी की एक इमेज बन गई तो इसे बोलते हैं मैनी वन। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया मैनी वन। अब 1 शो करने का तरीका क्या है, मतलब आपको बताने का तरीका क्या है। पहला तरीका तो ये है कि एक फंक्शन अगर दिया हुआ हमें 2x - 3 और हमें दिया हुआ है R2R यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, तो 1 चेक करने का तरीका है कि मैं fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करता हूं, तो ये आ गया 2x1 - 3 इज इक्वल टू 2x2 - 3। तो अगर आपका सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब मेरा फंक्शन 1 है। ठीक है, एक तरीका होता है मैनुअली चेक करने का, लेकिन वो हम तब लगाते हैं जब हमें 1 चेक मतलब 1 को नो शो करना है, मतलब नॉट 1 यानी कि मैनी वन शो करना है। जैसे मान लो फंक्शन आ गया x², तो आप लिखेंगे कि f1 निकालेंगे तो भी 1 आएगा, और f -1 निकालेंगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की इमेज भी और -1 की इमेज भी 1 बन रही है, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। ठीक है, मैनुअली आप तब करेंगे जब आपको शो करना है कि मेरा फंक्शन 1 नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ 1। नाउ ऑन टू, व्हाट इज ऑन टू। ऑन टू की बात कर लें कि अगर हमारे पास यहां कोई भी खाली बैठा है एक, जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन इनटू है, यानी कि नॉट ऑन टू।
अच्छा, एक बार बता दूं मैं आपको, ये दोनों ना आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 1 1 बी और मैनी 1 बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फंक्शन 1 1 है तो मैनी 1 नहीं होगा, और मैनी 1 है तो 1 1 नहीं होगा। ऐसे ही ऑन टू और इन टू कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो इन टू नहीं होगा, और इन टू है तो ऑन टू ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन इनमें से एक और इनमें से एक जरूर होगा। यानी कि फंक्शन होगा या तो 1 1 ऑन टू, या 1 1 इन टू, या होगा मैनी 1 ऑन टू, या होगा मैनी 1 इन टू। ठीक है, चलिए हम कहा थे, तो जब कभी कोई यहाँ पे खाली बैठा है तो वो ऑन टू नहीं है तो वो इन टू है। तो कैसे चेक करेंगे हम? इसका केवल एक ही तरीका है। वैसे भी इसके भी दो तरीके हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि अगर को डोमेन दे रखी होती है हमेशा क्वेश्चन में, और हमने रेंज निकाली और वो इक्वल आ गई, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, अच्छा, एक तरीका है, वही मैनुअली जो बताया मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले, उसमें चेक करना होता है जब कभी ना प्रूव करना हो। मान लो मेरा फंक्शन फिर से लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, और फंक्शन R2R है, तो आप ये सोचोगे कि यार मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो नंबर भी है। तो सारी जो इमेज बनेगी इसकी, या तो जीरो बनेगी या पॉजिटिव बनेगी, नेगेटिव कभी नहीं बनेगी। तो सारे नेगेटिव नंबर यहाँ पे खाली बैठे होंगे। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इन टू है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हुआ 1 1 और ऑन टू। ठीक है, अगली चीज होती है पीरियड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन? पीरियड ऑफ फंक्शन, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स जो है मेरा साइन एक्स है, और मैं बोलूं आपसे एफ में अगर मैं 2 पाई प्लस एक्स कर दूं तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस एक्स, और 2 पाई प्लस एक्स साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो वो साइन एक्स ही बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। अगर ऐसा होता है तो ये 2 पाई जो है वो हमारा पीरियड होता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो वैसे तो साइन और कॉस का फिक्स पीरियड है 2 पाई, टेन और कॉट का फिक्स पीरियड है पाई। ठीक, लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो साइन 5x का निकालना है मुझे पीरियड, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है तो आप पीरियड में 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा पीरियड आ जाएगा। तो अगर किसी फंक्शन में x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसके पीरियड में उतने से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारा उसका पीरियड आ जाएगा। ये होता है पीरियड। ठीक है जी, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारा कंसेप्ट है ये जो छोटा सा कंसेप्ट बताया मैंने आपको, ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। पहला लिखा है फंक्शन हमें दे रखा है एफ 4 की पावर एक्स प्लस 4 की पावर मॉड एक्स, और मुझे बताना है फंक्शन 1 1 है या ऑन टू। ठीक है, तो पहले 1 1 चेक कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने रखा एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो जब मैं रखूंगा 4 की पावर एक्स प्लस 4 की पावर मॉड एक्स वन इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स टू प्लस 4 की पावर मॉड एक्स टू, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो मेरा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया बाई कंपेयरिंग, तो मेरा फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है आर टू आर। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर x पावर में है तो वो चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मैं कहूँ 2 की पावर x दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो हो जाएगी। अगर x की वैल्यू रखेंगे -10 तो ये जीरो हो जाएगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर x प्लस 4 की पावर मॉड x भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने बताया था अभी भी आपको, रियल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और जीरो भी आता है। इसका मतलब जीरो तो एक बार को हो सकता है, क्योंकि x वैल्यू माइनस बुक कर दूं तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ माइनस मॉड है तो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स ऑल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। तो ये दोनों वैल्यू खाली बैठेंगी, ना तो नेगेटिव होगा और ना ही जीरो होगा। इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो 1 1 है, ऑन टू नहीं है। इट मीन्स 1 1 एंड इन टू, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए जी आगे चल लेते हैं। अगला है, हमें फंक्शन दिया हुआ है यार, और हमें ऑन टू दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू बी? ए क्या है? डोमेन, और बी क्या है? कोडोमेन। और ऑन टू कब होता है? जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो मेरी ए है वो तो है डोमेन, और बी है मेरी रेंज। मुझे दोनों चीज निकालनी है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बात करते हैं फंक्शन की, डोमेन की।
तो मैंने क्या किया, जब मैंने आपको डोमेन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर ऊपर कोई फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है तो हमें सिर्फ नीचे वाले को रखना है नॉट इक्वल टू 0, एक्स आ गया नॉट इक्वल टू -5/3, तो मेरा जो ए आ गया वो आ गया ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -5/3, ये मेरा आंसर आ गया ए का। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शन, एक दो ऑप्शन बचे, तो ये और एक ये माइनस का साइन है ना। चलिए जी, अब निकालते हैं रेंज। रेंज बताई थी मैंने आपको, याद है? हम इस फंक्शन को y मान लेंगे तो y इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू 3x + 5 इज इक्वल टू 2x + 3, तो 3xy + 5y इज इक्वल टू 2x + 3। मैं इसको धर ले आया, इसको धर ले आया, तो y x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3y - 2 इज इक्वल टू 3 - 5y, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 5 - 3y अपॉन 3y - 2। अब हमें इसका डोमेन निकालना, जैसे बताया था रेंज कैसे निकलती है, बस निकाल लेते हैं। तो इसमें नीचे ये आ रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2/3, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरी आ गई रेंज। तो ये आ रही b की वैल्यू और ये आ गई a की वैल्यू। चेक कर लो कौन सी है। मेरे ख्याल से यहाँ तो माइनस है तो लेंगे नहीं, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा निकालते हैं डोमेन और रेंज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब डोमेन रेंज निकालना आ गया आपको, इट मीन्स आपके 1 on 2 के क्वेश्चन हो जाएंगे सारी। ठीक है, मैं कष्ट कराऊंगा बहुत सारे, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है, अब ये क्या होता है, देखो दो फंक्शन आए इसमें नए, एक तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक होता है मॉड एक्स। उससे पहले दो चीज सीखते हैं, FOG और GOF। बहुत बड़ा आसान होता है, FOG और GOF, या एक बार FOF भी निकाल लेते हैं और GOG भी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने fx ले लिया 2x + 3 और जो मैंने gx लिया वो लिया मैंने sin x, मान लेते हैं ऐसा। अब मुझे निकालना है पहले FOG, तो इसका मतलब होता है f of gx। या मैंने gx की वैल्यू पुट कर दी, gx की वैल्यू है sin x, तो f of sin x आ गया। मैंने बताया था अगर fx हमारा ये हो और मुझे f sin x निकालना हो, क्या करेंगे, बस x की जगह sin x पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 2 sin x + 3, ये मेरा आ गया FOG। अब निकालते हैं GOF। अच्छा, इसमें अगर GOF लिखा हो तो x इंप्लाइड होता है, मतलब फंक्शन इन x, तो ये हो गया g of fx। इस बार fx की डाल दी वैल्यू, तो g of 2x + 3। अब मुझे gx दिया हुआ sin x और मुझे निकालना g of 2x + 3, तो ये आ जाएगा sin 2x + 3। ठीक है, नेक्स्ट है FOF, तो वही सेम f of fx, fx की वैल्यू है 2x + 3। अब मुझे f2x + 3 निकालना है, तो मैं x की जगह 2x + 3 रख दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 4x + 9। सेम GOG निकाल लेते हैं, तो g of gx की वैल्यू sin x है, तो g of sin x। अब gx हमारा sin x है और मुझे g of sin x निकालना है, तो x की जगह रखेंगे, वेरी गुड, sin x रखेंगे, तो ये हो जाएगा sin x। ठीक है, क्या हुआ, बोरिंग लग रहा है? अगर बोरिंग लग रहा है तो याद करो हमारा ऑपरेशन नाम है हमारा श्रवण। क्या करना है मुझे अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है, और आसान नहीं होता है। तो अगर कोई चीज आसान नहीं है तो उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आप सोच लो कि मुझे कुछ ना करे बिना मेरा इंडियन सिलेक्शन हो जाए, यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो करना सब आपको पड़ेगा, बताऊंगा मैं सारा क्या करना आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, अगला है GIF फंक्शन और मॉड फंक्शन। तो पहले मॉड फंक्शन डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड फंक्शन? मॉड फंक्शन ये होता है कि अगर मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज है तो वो बन जाएगी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव चीज है तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब GIF क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास नंबर लाइन है 1 2 3, और अगर मैं इसमें x की जगह 1 से 2 के बीच में रखूंगा, यानी कि 1 इंक्लूड होगा और 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है तो 1 आएगी, यानी कि जो लेफ्ट में इंटीजर है। मान लो मैं आपसे कहूँ f 7.5, तो आप देखेंगे 7.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 7 है, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। मान लो मैं आपसे कहूँ माइनस के 3.75, अब देखेंगे माइनस के 3.75 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -4 है, तो वैल्यू आ जाएगी -4। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमेशा लेफ्ट वाला लेता है। जैसे मैं बोलूँ, मैं बताता हूँ ये वाला कैसे करा मैंने, 1 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर लाइन, तो जो -3.75 होगा वो यहाँ होगा, लगभग होगा नहीं होगा, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है,
-4, तो इसकी वैल्यू हो गई -4। हमेशा लेफ्ट वाले में, ठीक है जी। चलिए जी, अब क्वेश्चन कर लेते हैं वाला। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें एफओजी और जीएफ निकालना है मुझे, तो पहले हम एफओजी और जीएफ निकाल लेते हैं। चलिए, तो पहले मैं एफओजी निकाल रहा हूं। एफओजी, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है x mod x, और वो मैं रखूंगा एफ में, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन ऑफ x mod x अपॉन x mod x। ये तो हो गया मेरा GOF। साथ साथ एफओजी भी निकाल लेते हैं, GOF भी निकाल लेते हैं। G ऑफ fx, इस बार fx के लिए बुक करेंगे, fx है मेरा GIF अपॉन x, और वो रखेंगे इसमें, तो मेरा आ जाएगा, बाहर आएगा बिना मॉड के और अंदर आएगा मॉड के, ठीक है जी। चलिए अब निकालते हैं वैल्यू GFOG, यानी कि इसकी निकालते हैं -2/3 के, ठीक है, निकाल लेते। चलिए, तो पहले हम रखेंगे इसमें x की जगह -2/3 रख देते हैं, तो -2/3 और मॉड के अंदर -2/3 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और नीचे सेम एज इट इज -2/3 और मॉड के अंदर -2/3। जब मॉड के अंदर -2/3 है तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होंगे, तो हो जाएगा -4/9 GIF, और ये वैल्यू हो जाएगी -4/9, ठीक है। अब सोचो -4/9, ध्यान से सुनो, सोचो दिमाग बंद करके कि -4/9 है, वैल्यू कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास होगी, और -0.3 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? वेरी गुड, -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, और ये -4/9, तो आंसर आ गया 9/4, और मेरा आंसर इसका आ गया 9/4। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, सेम आप निकालते हैं रखते हुए, तो -2/3 GIF के अंदर, और ये आ गया -2/3 बिना GIF के, और यहाँ यही चीज मॉड में आएगी, सेम चीज मॉड में आएगी। तो -2/3 की बात कर लेते हैं, ये होगा 0.6 माइनस के, इसके लेफ्ट में -1 है, तो इसकी वैल्यू हो गई -1, और इसकी वैल्यू हो गई -2/3, -3/2 हो गई, तो 3/2 और मॉड 3/2, तो ये कितनी हो गई? मॉड 3/2 3/2 रहेगा, तो ये भी हो गई 9/4, हो गई नहीं हो गई? ठीक है, अब मुझे माइनस करना है इसमें से, तो 9/4 ये आई, 9/4 ये आई, माइनस करके 0 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब अगले चलते हैं, एक बार वीडियो पॉज करो और 24 खुद से चेक करो कि कैसे होगा आपसे, होगा नहीं होगा, अगर होता तो बताओ, नहीं तो मैं कर ही रहा हूं आपके लिए, मतलब एक चांस है आपके लिए। वीडियो पॉज करो फटाफट, गुड। चलिए जी, पहले निकालते हैं एफ ओ एफ होगा हमारा एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स, और ये वैल्यू एक्स की पुट करनी है वापस, तो ये वैल्यू आएगी बॉक्स में और ये आएगी बिना बॉक्स के। अब इसमें रखनी है -7/4, तो -7/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.75 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, जब मैं इसके अंदर रखूंगा तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -2, तो ये तो हो जाएगी -2 और ये -7/4 ऐसे रहेगा, और इसका भी बॉक्स निकालना है, और ये -2 और -7/4 बिना बॉक्स, माइनस से माइनस कट गए, ऊपर आ गया, तो ये हो गया 8/7 बॉक्स वाला, और ये हो गया 8/7 बिना बॉक्स वाला। जब 8/7 की इसकी वैल्यू होती है 1.15 समथिंग, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1, और ये हो गई 8/7 से बॉक्स नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 7/8। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं GOG, G ऑफ GX से मेरा X mod X, और ये X की जगह पुट करूंगा तो एक तो X यही रहेगा, और एक होल मॉड में X mod X भी आएगा। अब यहां है -1, तो जब मैं -1 रखूंगा यार, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये माइनस ही रहेगी, तो अल्टीमेटली -1 × 1 -1 आया, और ये टोटल मॉड है तो ये फिर 1 हो गया, और यहाँ पे -1 × 1 ये -1 हो गया, तो -1 × 1 -1 आंसर आया। और मुझे प्लस करना है, यानी कि इसमें मुझे ये प्लस करना है, तो 7/8 में जब मैं -1 ऐड करूंगा तो 7 - 8/8 -1/8 आंसर आ जाएगा, वो आ गया ऑप्शन नंबर डी। बात आई समझ में? क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कोई पजल पूछ लूं? चलो बताओ। देखो, एक जगह लिखा है, ये लिखा है, फिर लिखा है ये 88, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर लिखा है 98। ठीक है,
अब आपको बताना ये है कि इसमें क्या आएगा। दिमाग लगा लो तो तुम्हारे बस की हो। अगर बस की हो तो मुझे कमेंट करके दिखा दो, आज से मान जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलो क्वेश्चन ध्यान देते हैं। वीडियो पॉज कर लो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तब आ जाना। पहला है, हमें gx दे रखा है और hx दे रखा है और fx है gx प्लस hx। तो पहले निकालते हैं व्हाट इज द पीरियड ऑफ gx। बताया था मैंने आपको कि साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, और अगर x में 4 डिवाइड में है तो हम 4 मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हमारा 8 पाई आंसर आ जाएगा। तो पहले का डी आ गया। दूसरा है साइन कॉस 4x अपॉन 5। कॉस का भी 2 पाई होता है और 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं जब हमें दो फंक्शन प्लस में हो, यानी कि मेरे पास जो फंक्शन है fx वो है साइन 4x, वो सॉरी x अपॉन 4 और प्लस कॉस 5x अपॉन 4। जब मुझे इसका पीरियड भी पता है और इसका पीरियड भी पता है, यानी कि इसका पीरियड है 8 पाई और इसके पीरियड है 5 पाई बाई 2, तो जब दो फंक्शन प्लस में होंगे या माइनस में होंगे तो हम उनका पीरियड कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम। क्या आपको दो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आता है? चलो लो, एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका बात किया, क्या आपको इनका एलसीएम निकालना आता है? अगर आता है फिर कमेंट कर दो मुझे, इसको बता रहा हूं बात क्या ना। जब हम दो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, मान लो मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं ऊपर वाले का निकालूंगा एलसीएम और नीचे वाले का निकालूंगा एचसीएफ। और जब मुझे इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है तब मैं निकालूंगा ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएफ। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12, और इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1। तो मेरा टोटल एलसीएम आ गया 12। इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1। इनका एलसीएम क्या आएगा, 56। तो मेरा ये आ गया एचसीएफ। ठीक है, चलो जो बात कर लेते हैं यहां पे। अब मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का तो लूंगा एलसीएम और यहां 1 रख के इन दोनों का लूंगा एचसीएफ। इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 40 पाई और ये आ रहा है 1, तो 40 पाई मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, सही चल रहे हो आप ऐसे। अगला है डोमेन निकालने है मुझे। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं इसकी डोमेन, फिर निकालता हूं इसकी डोमेन। रूट में क्या बताया था मैंने आपको कि रूट वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर वो ऊपर है तो इट मींस x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है जी, अब निकालते हैं इसकी। ये 1 अपॉन में है तो पहली बात तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे मेरा आ गया x लेस देन 1। एक तो आ गया ये, और दूसरी बात कोई फंक्शन नीचे होगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट मींस log 10 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 आ गई। अब ये तीन इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्हें एलसीएम मतलब नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ -2 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे। ये कह रहा है -2 से बड़ा है और इक्वल टू भी है और 0 नहीं है और 1 से छोटा है। तो मेरा हो गया एक तो ये और एक ये, यानी कि -2 से 0 और 0 से 1। यहाँ पे आएगा क्लोज, यहाँ आएगा ओपन, ओपन ऐसे भी ला सकते हैं कभी कभी, और यहाँ ओपन और यहाँ भी ओपन। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे निकालते हैं डोमेन। जब कभी दो फंक्शन हो उन दोनों का कॉमन पार्ट ले लेते हैं तो मेरा हो जाता है टोटल का डोमेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है, मुझे दिया हुआ है ये साइन एक्स है 1 माइनस साइन एक्स और मुझे रेंज निकालनी है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस दोनों जो हैं वो -1 और 1 के बीच में ही होते हैं हमेशा। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसमें रखूंगा 1 तो वैल्यू आ जाएगी 0, और जब मैं रखूंगा -1 वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर हो गया 0 से 2, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट मार्क कर दो। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है, मुझे रेंज निकालनी है। तो फंक्शन दिया हुआ, रेंज कैसे निकालते हैं पता है ना, y मान लेते हैं इसे, और ये हो गया इस तरह से। अब निकालते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू होगी √1/1 माइनस वाई। अब ये आ गया रूट में। रूट में क्या करते हैं,
कुछ नहीं करते हैं, रूट में करते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है ना। बस अब y अपॉन इसे उल्टा किया, y नेगेटिव है, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर नंबर लाइन, पहला चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस कहा था, सब में घुसेगा वो, सब में आ रहा, देख लो। तो यहाँ वैल्यू आई 0 1 प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए नेगेटिव, ये आंसर आ गया। 0 1 नीचे वाला इंक्लूड नहीं होगा लेकिन ऊपर वाला इंक्लूड होगा। 0 से 1, 0 क्लोज 1 ओपन, ये मेरा आंसर आ गया। ये है ऑप्शन नंबर ए। यहां लगनी है कि जो वैल्यू ऊपर से आएगी वो इंक्लूड नहीं होती है, जो नीचे से आएगी वो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, चलिए जी अगला। अगला है मुझे निकालनी है डोमेन। निकाल लेते हैं डोमेन। तो मैं पहले इसको रखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे मेरा आ गया x लेस देन इक्वल टू 2, इससे मेरा आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो सिंपल हो गया, -2 से 2 हो गया, दोनों क्लोज आएंगे। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया। अब मुझे निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू, इट मीन्स मुझे इसकी रेंज निकालनी है। निकाल लेते हैं रेंज भी, रेंज में क्या दिक्कत है। तो वो करते हैं fx को मान लेते हैं y और निकालते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ये थोड़ा टेढ़ा काम है, ध्यान सुनना, मजा आएगा। ये हो गया 2 - x प्लस अंडर रूट 2 + x। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो पहले मुझे x को रूट से हटाना पड़ेगा, है ना, हटाना पड़ेगा ना। तो मैं कहता स्क्वायरिंग बोथ साइड को y स्क्वायर इक्वल टू, इसमें लाएंगे होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab 4 - x स्क्वायर आ गया, x कट गया और ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 अंडर रूट 4 - x स्क्वायर। ठीक है, अब 4 बदल ले गए तो y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4 - x स्क्वायर। मुझे दोबारा स्क्वायर करनी पड़ेगी, मुझे x निकालना है। तो मेरा y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। अब मैं निकालता हूँ x की वैल्यू। तो ये हो गया y स्क्वायर -4 का फुल स्क्वायर इक्वल टू 16 - 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 - y स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। इस 4 को ले गया मैं नीचे और स्क्वायर आ गया, रूट लगा दिया। ये आ गई मेरी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब रूट आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो आप क्या कह रहे हो, मैंने 4 ले लिया तो यार ध्यान से देखो, आप देखो ध्यान से, 4 जाएगा तो वो 0 में जा सकता है क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर तो a + b और इंटू a - b। तो ये 4 से वो कट गया, y स्क्वायर आ गया, यहाँ पे यहाँ आ गया 8 - y स्क्वायर। मेरा y नेगेटिव y से पहले नेगेटिव आ रहा है, उसे हटाना पड़ेगा मुझे। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर -8 लेस देन इक्वल टू 0, y स्क्वायर y -2√2 और y + 2√2। बस अब वही करना जो अब तक कर रहे हैं, नंबर लाइन, यहाँ -2√2, यहाँ 0, यहाँ 2√2, यहाँ आएगा प्लस या माइनस या माइनस या प्लस। क्या कह रहे हो, भूल गया मैंने आपसे कहा था कि 0 कहाँ से आ रहा है, 0 यहाँ से आ रहा है, इस पे इविड पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब मुझे चाहिए नेगेटिव, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका अंदर रेंज आई -√2 से 0 और 0 से √2 2√2। तो मेरी मैक्सिमली क्या आई भाई, 2√2 आई ना, बस ये आंसर हो गया। तो आंसर ऑप्शन है क्या, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी मैंने मार्क कर दिया क्योंकि √8 और 2√2 एक ही बात होती है, पता है ना। गुड, नेक्स्ट करते हैं। अगला है डोमेन, फिर निकालनी है मुझे इसकी। तो बड़ा आसान है, वीडियो पॉज करो, एक बार चेक कर लो खुद ही, कुछ तो कुछ कर लो यार। चलिए, तो मैंने क्या किया, 1 - x - 1 का होल स्क्वायर फिर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लिए a + b और a - b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 से 1 कट गया, ये तो x आ गया, ये आ गया 2 - x। मुझे x नेगेटिव नहीं चाहिए तो मैंने 2 कॉमन ले काट दिया, तो x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन 0 2 प्लस माइनस प्लस, मुझे नेगेटिव 0 2 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया। एक लाइन का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन करने में लगभग 20 सेकंड लगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब आई बात, एक नई चीज सीखते हैं आज। एक फंक्शन दे रखा है, मान लो मुझे x³ और एक फंक्शन दे रखा है gx, वो दे रखा है x²। तो मैंने जब f - x निकाला, यानी कि मैंने x को रिप्लेस किया -x से, तो यहाँ रखेंगे -x का क्यूब, तो ये हो जाएगा -x³। तो मेरा ये -fx के इक्वल आ गया, यानी कि f - x इज इक्वल टू fx आ गया। अगर ऐसा होता है तो मेरा फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। अब इसकी बात कर लेते हैं। मैंने g - s निकाला, -x का स्क्वायर इवन पावर है, प्लस हो जाएगी तो ये x² ही हो जाएगा। इसका मतलब g - x इज इक्वल टू आ गया gx। ऐसा होता है, इसे बोलते हैं इवन फंक्शन। नोट कर लो, बहुत सारी चीज होगी इस फंक्शन में, सब नोट करते हैं ना, बहुत काम आएंगी ये।
तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन ऐसे होता है। बताया इसलिए कि इस क्वेश्चन में मुझे f माइनस एक्स निकाला तो मुझे याद आ गया कि यार इससे भी रिलेशन बन जाता है। चलिए जी, अब हम निकालते हैं f माइनस एक्स निकालते हैं। पहले एफ एक्स तो मुझे गिवन है, तो मैंने f माइनस एक्स निकाला, तो मैंने x की जगह दिया माइनस एक्स, तो log। अच्छा, ln और log में क्या फर्क है? ln में बेस e होता है, log में बेस 10 होता है, एक ही बात है। तो मैंने रखा माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताना है कि ये एफ एक्स के इक्वल आएगा या माइनस एफ एक्स आएगा। चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको कर दिया रैशनलाइज, यानी कि मैंने किया माइनस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो मेरा आ गया लॉग, ऊपर लगाया मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, और नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। क्लियर है? और सॉल्व कर लेते हैं इसे। लॉग इसका सॉल्व तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसका खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस मतलब ऐसे आएगा, और नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा -1, तो माइनस से माइनस भी काट दिया, तो मेरा आ गया लॉग 1 अपॉन अंडर रूट मतलब 1 अपॉन, पहले ये आएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लॉग a अपॉन बी होता है लॉग a माइनस लॉग b, यानी कि log 1 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log 1 0 होता है, तो ये नेगेटिव ऑफ दिस आ गया, और ये मेरा फंक्शन था, तो मेरा जो f माइनस एक्स आ गया वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं आता तो मैं या तो फिर ये चेक करता है ना, या फिर ये चेक करता और ये चेक करता। फिलहाल मेरा ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है, मुझे एफ एक्स गिवन है और मुझे ये निकालना है। ये बड़ा सारा क्वेश्चन होता है ना, कुछ नहीं करना होगा आपने, बस इसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब तो दो चीज अलग अलग है, 3 चीज अलग अलग है। पहला, यहाँ एफ एक्स है, तो मैं एफ एक्स की तो वैल्यू ये रख दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एफ एक्स स्क्वायर? क्या करेंगे आप? वेरी गुड, इसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर को कर देंगे, तो मेरा एफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज एफ एक्स का होल स्क्वायर? अब एफ एक्स का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह ये पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले एफ एक्स से पुट कर दिया मैंने, ये एफ एक्स का पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे पुट कर दिया 1 प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो पहले इसके फैक्टर कर लिए मैंने, इसके फैक्टर आ गए 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया और ये मिलके बन गया स्क्वायर। तो मेरा ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम आएगा इसका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एलसीएम से एलसीएम भी कट गया, क्या बड़ा आसान हो गया। तो क्वेश्चन तो ऊपर तो आ गया मेरा ये, जब नीचे स्क्वायर खोलूंगा तो मेरा आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो प्लस 2x से माइनस 2x कट गए, ऊपर आया 2 कॉमन लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कट गया, 1/2 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो, तो क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे अभी एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था 68, 88, फिर न ब्लैंक, फिर 98। ठीक है जी। अब एक काम करो, इसे एक पर्चे में लिखो और उस पर्चे को उल्टा कर दे। ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको? बताओ बताओ क्या दिखेगा, जल्दी बोलो। आपको दिख रहा है 86, फिर ब्लैंक इन द ब्लैंक 88 और 89। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्वियसली 87 आएगा। लेकिन मुझे आंसर ये नहीं देना है, मुझे तो यहां बताना क्या आएगा। तो मैं इसे उल्टा करके लिखूंगा 87 ऐसे। दिस इज माय आंसर। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन, मजा आ गया। चलो बढ़िया, ऐसे पूछता रहूंगा मैं। चलो अगला है, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे F2 निकालना है। ठीक है, अब F2 निकालने के लिए मुझे F1 को एक्स को गायब करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया,
ये तो क्वेश्चन है ही मेरे पास, मैंने इससे पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो मेरा आ गया 4f(x माइनस f(1)(x) इज इक्वल टू, इसमें लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी, 4x² माइनस 1/x²। अब मैंने क्या किया, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया पूरे इक्वेशन का, तो ये आ गया 4f(1)(x माइनस fx इज इक्वल टू 4/x² माइनस x²। अब मुझे f(1)(x को करना है एलिमिनेट, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगी 16f(x माइनस 4f(1)(x इज इक्वल टू 16x² माइनस 4/x²। अब इन दोनों को कर दूंगा प्लस। कितना मजा आया, देखो हमारा ये तो कट गया, 16 में से एक गए, 15f(x) आ गए, और बदकिस्मती से ये भी कट गया, 16 माइनस x, ये भी 15x² आ गए। इसका मतलब fx जो आ गया मेरा x² आ गया, मुझे f2 निकालना है, यानी 2 का स्क्वायर, 4 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, यस। क्लियर? तो ये सब बातें कैसे आएगी आपको, ये सब बातें आएंगी प्रैक्टिस करने से। जो आपके पास असाइनमेंट है, जो आपके पास बुक है, मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, अब प्रैक्टिस तो खुद ही करनी ना आपको। फिर को दिक्कत आती है तो मैं हूं आपके पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से याद कर लो, मतलब हमारा ऑपरेशन क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है ऑपरेशन श्रवण, राइट। क्या करना है मुझे अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म बन के दिखानी है, उसके लिए मुझे 4 स्टेप पार करने पड़ेंगे। मेरे को रिटन पार करना पड़ेगा, फिर एसएसबी पार करना पड़ेगा, फिर मेडिकल पार करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू पार करना पड़ेगा। मैं आपकी चारों में हेल्प करूंगा, ये याद रखना। रिटन के बाद छोड़ूंगा नहीं, रिटन मैं पढ़ाता हूँ, हमारे जो दूसरे टीचर हैं वो एसएसबी के प्रिपरेशन भी कराते हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। चलिए जी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x माइनस 1। आप याद करो, मैंने बताया था मॉड का रेंज बताई थी मैंने आपको। अगर मॉड से पहले प्लस लग रहा है तो उसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0। ऑप्शन नंबर 1, एक लाइन का क्वेश्चन, बस 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर आपको मेरी बातें याद है तो, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला है, वो कह रहा है FOG इज इक्वल टू GOF दे रखा है, मुझे निकालनी है K की वैल्यू। तो पहले आप वीडियो पॉज करो और FOG निकालो कितना आ रहा है, जरा बराबर पॉज करो, करिए पॉज। चलो निकाल लेते हैं f ऑफ gx की वैल्यू है kx प्लस 2 और ये मुझे रखनी है fx में, तो 4 इंटू kx प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 4kx प्लस 9, ये आ गया मेरी FOG। अब निकालते हैं GOF यानी कि g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, ये है 4x प्लस 1 और g में रखनी है मुझे, तो g में x से पुट करूंगा 4x प्लस 1, तो k इंटू 4x प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ गया 4kx प्लस k प्लस 2। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, कुछ नहीं होगा, ये इससे कट जाएगा, तो k प्लस 2 इज इक्वल टू 9, k की वैल्यू 7 आ गई। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने। 10-10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आपको आता है तो। इट मीन्स टाइम आपके पास कम नहीं है, बस आपको आना तो चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है एफ इनवर्स। मैंने आपसे बताया था कि मैं बताऊंगा एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन पहली बात तो ये कि अगर मुझे ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया हो डज नॉट एग्जिस्ट, मान लो, तो मैं फिर इसको 1 ऑन टू चेक करूंगा। अगर ये 1 ऑन टू नहीं होगा तो इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, और अगर ये 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव है तो ही हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। जैसे हम जब रेंज निकालते हैं तो पहले हम x इसको इक्वल टू y पुट करते हैं, याद है आपको? अभी तो बताया था यार। तो मैंने इसको पुट कर दिया y। अब निकालते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो yx प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2, yx माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 2y, x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2y, x की वैल्यू आ गई, माइनस कॉमन ले लिया, 2y प्लस 2 नीचे आ गया y माइनस 1, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 2 अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, तो बस आपने इनवर्स निकालने इतना करना है, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आई है उसमें y की जगह x रखना है, बस उससे मेरा f इनवर्स आ जाएगा। इट मींस मेरा f इनवर्स x आ गया, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, यानी कि o प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो ये मेरा आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी सेम है, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है, मुझे इनवर्स निकालना इस फंक्शन का y इज इक्वल टू 5 की पावर log x। क्लियर है? एक बार वीडियो पॉज करो और चेक करो आप निकाल पाते हो, निकाल पाते हो। गाला चलो,
हम ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग वाई लेंगे तो मेरा आ जाएगा ये भारत क्या आ जाएगा, यानी कि लॉग एक्स इंटू लॉग 5। लॉग ले लिया बोथ साइड मैंने, मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू, तो मैं इस लॉग 5 को उधर ले गया, तो मेरी लॉग एक्स की वैल्यू आ गई लॉग वाई अपॉन लॉग 5। अब यहां से खेल शुरू होता है, तो मैंने क्या लिखा इसे 1 अपॉन लॉग 5 इंटू लॉग वाई। अब ये जो चीज है ये जाएगी y की पावर में, तो मेरी log x की वैल्यू आ गई log y की पावर 1 अपॉन लॉग 5। दोनों से log को हटा दिया तो मेरी x की वैल्यू आ गई y की पावर 1 अपॉन लॉग 5। अब y की जगह y को x से रिप्लेस कर देंगे तो मेरा f इनवर्स x आ गया x की पावर 1 अपॉन लॉग 5। ऐसा ऑप्शन है क्या? है तो सही यार। तो मेरा आ गया ये वाला। ये दोनों सेम है क्या? नहीं। अब फर्क क्या है कि हमें बताना है कि y मेरा ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। देखो यहाँ पे log x है, अब log x की जो वैल्यू होती है वो होती है कुछ भी हो सकती है, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी हो सकती है वैल्यू। इसका मतलब जो मेरा y होगा वो हमेशा 5 के पावर 0 1 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा हमेशा, तो ग्रेटर देन 0 मेरा ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया, ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये खत्म हुआ आपका रिलेशन फंक्शन। आपको करना है इस 2 बार, सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर अपना असाइनमेंट जो वो लगाना है, उससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूं, मैं उनको रोज सोचता हूं, वो है अंतिम पगों के निशान।